अगर आप यूएस से इंडिया या इंडिया से यूएस फ्लाइट ले रहे हैं और रास्ते में एम्स्टर्डम का लेओवर है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट पर जो हुआ उसने सैकड़ों यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट के अंदर फंसा दिया, खासकर इंडियन पैसेंजर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एम्स्टर्डम ट्रांजिट के दौरान इंडियंस को कब वीज़ा चाहिए, कब नहीं चाहिए और किन सिचुएशंस में आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। न्यू ईयर के अगले ही दिन यूरोप में कई हिस्सों में भारी स्नोफॉल और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से हालात बिगड़ गए। नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट पूरी तरह इम्पैक्ट हुआ। एयरपोर्ट पर बर्फ की मोटी परत जम गई, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और ऑपरेशंस ऑलमोस्ट ठप हो गए। सिर्फ KLM डच एयरलाइंस ने ही 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। यूएस से इंडिया और इंडिया से यूएस जाने वाले सैकड़ों यात्री एम्स्टर्डम में बीच रास्ते में फंस गए। एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट एक मेजर ट्रांजिट हब है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो यूएस से इंडिया ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई और डिलेज बढ़े तो एयरपोर्ट का इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया यात्रियों के लिए काफी नहीं पड़ा। इंडियन पैसेंजर्स के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, क्योंकि वो एयरपोर्ट से बाहर निकल भी नहीं सकते थे। यहाँ सबसे अहम सवाल आता है, क्या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं? जवाब है नहीं। इंडियंस को नीदरलैंड्स में एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए शेंगन वीजा चाहिए होता है। आपके पास यूएस वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो या कनाडा PR हो, ये किसी काम के नहीं है। बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि यूएस वीजा या PR होने से वो लेओवर में एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट पर सिर्फ एयर साइड ट्रांजिट के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए होता। यानी अगर आपकी फ्लाइट स्मूथली कनेक्ट हो रही है और आप पासपोर्ट कंट्रोल क्रॉस नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ खास सिचुएशंस हैं जहां इंडियन ट्रैवलर्स को नीदरलैंड्स एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ सकती है। पहला केस तब होता है जब आपकी यूएस इंडिया आइटिनरी में नीदरलैंड्स के अंदर एयरपोर्ट चेंज शामिल हो। दूसरा केस तब होता है जब आपकी जर्नी में 2 शेंगेन लेओवर्स हो, जैसे पेरिस और एम्स्टर्डम। ऐसे मामलों में आपको पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरना पड़ता है और बिना वीजा ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी बहुत कॉमन सिचुएशन बैगेज से जुड़ी होती है। अगर आपकी बैगेज यूएस से इंडिया या इंडिया से यूएस तक चेक थ्रू नहीं है तो एम्स्टर्डम में आपको बैग कलेक्ट करके दोबारा चेक इन करना पड़ता है। इसके लिए आपको एयर साइड एरिया से बाहर निकलना होता है और वहां एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप वहीं अटक सकते हैं। अक्सर लो कॉस्ट या रीजनल एयरलाइंस बैगेज ट्रांसफर मैनेज नहीं करती, भले ही कनेक्टिंग फ्लाइट सेम एयरपोर्ट पर हो। अगर आपकी यूएस टू इंडिया ट्रैवल नीदरलैंड्स के रास्ते लो कॉस्ट एयरलाइन से ही हो रही है तो ये रिस्क और बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रांजिट वीजा आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। एक और सिचुएशन है टर्मिनल चेंज की। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए आपको टर्मिनल बदलना है और उसके लिए पासपोर्ट कंट्रोल क्रॉस करना जरूरी है तो फिर एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा जरूरी हो जाता है। बिना वीजा आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब कंपैरिजन के लिए समझना भी जरूरी है कि यूएस सिटीजन्स के साथ क्या रूल है। यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को एम्स्टर्डम या किसी भी शेंगेन कंट्री में लेओवर के दौरान एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। वो वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं बशर्ते पासपोर्ट वैलिड हो और स्टे लिमिट्स फॉलो हो। लेकिन ये सुविधा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए लागू नहीं होती। तो इंडियन ट्रैवलर्स, खासकर जो यूएस में रहते हैं या फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, उन्हें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहले ये मानकर कभी ट्रैवल प्लान ना करें कि लेओवर सिंपल होगा। हमेशा अपनी आइटिनरी ध्यान से चेक करें, एयरपोर्ट चेंज है या नहीं, बैगेज चेक थ्रू है या नहीं और एयरलाइन कौन सी है। दूसरा, अगर आपकी ट्रैवल प्लानिंग कॉम्प्लेक्स है या विंटर सीजन में यूरोप ट्रांजिट है तो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा को सीरियसली कंसिडर करें। तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे फ्लाइट कैंसिलेशंस में वीजा ना होने की वजह से आप एयरपोर्ट के अंदर ही फंस सकते हैं, जैसा एम्स्टर्डम में हुआ। तो अब देखिए इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।